नमस्कार। मक्खी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। जो बड़ी खबर है वो ये कि नई पॉलिसी, जी हां, नई पॉलिसी जो एक्साइज की है वो आखिरकार आ चुकी है। नहीं मानी सरकार और अब नीलामी से ही जो है वो आवंटित होंगे शराब के लाइसेंस। काफ़ी लंबी जंग जो है ये लड़ी गई थी शराब विक्रेताओं के द्वारा सरकार के अगेंस्ट कि ये नई जो पॉलिसी है ये जम्मू कश्मीर में लागू ना हो तो अच्छी बात है। आपको ये बताएं कि जिस तरह से केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर में शराब के लाइसेंस जो हैं अब नीलामी के ज़रिए ही बांटे जाएंगे। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को ही जो है ऑक्शन के ज़रिए ही लाइसेंस जो है ये लेने का हक़ होगा। और आपको ये भी बता दें कि कल देर शाम को ही ये जो है सार्वजनिक कर दिया गया था कि स्थानीय शराब विक्रेताओं के विरोध के बीच एक्साइज पॉलिसी जो थी ये सार्वजनिक कर दी गई थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो ये स्थानीय शराब विक्रेता थे इन्होंने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए थे, लेकिन 370 हट चुका था। अब जम्मू कश्मीर भी जो है यूटी बन गया है, तो नियम जो है वो यूटी के ही यहाँ पर लगेंगे और वही यहाँ पर हुआ। और आपको ये भी बता दें कि अब इसके बाद 1 माह की और अवधि बढ़ा दी गई है कि 1 माह के लिए, यानी कि अप्रैल लास्ट तक ये अपनी पुराने ही दुकानें खोलकर यहाँ पर शराब जो है ये बेच सकते हैं। अवधि इनके लाइसेंस की जो थी वो 31 मार्च तक थी, उसके बाद एक्सटेंशन मिलनी थी, लेकिन जिस तरह से ये नई पॉलिसी आ गई और एक्सटेंशन जो है अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर इनकी 30 अप्रैल तक कर दी गई है। आपको ये बताएं कि जिस तरह से अब नीलामी जब होगी उसके ज़रिए ही शराब के लाइसेंस जो हैं ये दिए जाएंगे। सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने के लिए काफ़ी इन्होंने जो थी लड़ाई जो थी वो लड़ी थी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि अगर हमारा ज़रिया ही यही है आमदनी का, हम कहाँ जाएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि बात बीच में कईयों की सही भी है। कई शख्स ऐसे भी हैं जो एक ही दुकान के ज़रिए अपना जो रोज़ी रोटी है वो काट रहे थे, अपना घर परिवार जो है वो पाल रहे थे। सरकार की अब नीति कैसी है वो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि 1 महीने के अंदर ही प्रक्रिया, जो कागज़ी प्रक्रिया होती है वो सरकार जो है वो शुरू कर देगी। एक्साइज विभाग ने वीरवार देर शाम एक सर्कुलर जारी किया। पुराने विक्रेताओं को 1 माह तक अपनी शराब की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी है। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक लागू होगी। इसमें सभी ऐसे विक्रेताओं को ड्यूटी और फीस देनी होगी। आबकारी विभाग 1 माह के अंदर नीलामी की सभी तैयारियों को पूरी कर लेगा। एक्साइज पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है शराब की बिक्री के लिए अपना बोली जो है वो लगा सकता है। बोली के आवेदन के लिए 25,000 रुपये जो है वो आवेदन जो फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब लाइसेंस आपको मिलेगा उस समय आपको 5 लाख रुपये जो है वो जमा करवाने होंगे। और जो बोली लगाने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष जो है वो होनी चाहिए। उसे शराब बेचने के लिए दुकान का इंतज़ाम भी अपनी तरफ से ही करना होगा। शराब का ठेका ऑक्शन पोर्टल जो कि jkexcisedept.auction.net के ज़रिए किए जाएंगे ताकि आवेदन के पारदर्शी बने रहें। नीलामी का ब्यौरा और उसकी शर्तें बोलीदाताओं के लिए विभाग की अधिकारी वेबसाइट, जो विभाग की एक्साइज डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है www.jkexcise.nic.in पर उपलब्ध होगी।
विभाग इस बार पर्यटन स्थल जो गवर्नमेंट बेस्ड पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर भी शराब के जो ठेके हैं वो खोल सकता है और लाइसेंस जो है वहाँ पर दे सकता है, बशर्ते ये पर्यटन स्थल सरकार के हों। जिस तरह से मैंने पहले कहा, जैसे कि टूरिज़्म विभाग, जेके टीडीसी, टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेके केबल कार एसोसिएशन आदि शामिल होंगे। यहाँ शराब की दुकानें खोलने से पहले वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी होगा। एक्साइज कमिश्नर कमेटी गठित करेगा और इस कमेटी में सफल बोलीदाता को अपना दस्तावेज़ और की वेरिफिकेशन करवानी होगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहता है, लाइसेंस होल्डर है, उसे अपनी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि क्या इस व्यक्ति के खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, तभी उसे जो है वो लाइसेंस मिल पाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि टोटल अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर 219 विक्रेता जम्मू के हैं और 4 जो शराब के विक्रेता हैं, लोकल जो वाइन सेलर्स हैं, वो वहाँ पर कश्मीर घाटी में हैं। और साफ़ तौर पर सीधा जो निशाना है वो जम्मू पे जो है वो लग रहा है, क्योंकि 219 काफ़ी ज़्यादा दुकानें जो हैं, लाइसेंस होल्डर्स जो हैं वो जम्मू के हैं। 4 सिर्फ़ और सिर्फ 4 विक्रेता जो हैं वो कश्मीर घाटी में हैं। कश्मीर और जम्मू की अगर बात की जाए, काफ़ी लंबे सालों से जो है यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होती जा रही है। यहाँ पर कई फैमिलीज़ ऐसी हैं, जो एक परिवार था वो काफ़ी न्यूज़ में वो आए, जिसमें ये बताया गया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। जो मेल मेंबर थे, जिनके जो लाइसेंस होल्डर हैं, वो बेड से हिल नहीं सकते हैं। उनकी वाइफ को इस दुकान का सहारा है और इसी दुकान के ज़रिए वो उनका इलाज करवा रही हैं और साथ ही साथ जो है उनका घर परिवार का गुजारा जो है वो हो रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करती है। लेकिन एक्साइज़ की नई जो ये पॉलिसी है ये आ चुकी है, लागू जो है ये हो चुकी है। सरकार ने अपनी मंशा बता दी है कि कोई भी जो है वो यहाँ पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। हालांकि 1 महीने का समय जो है वो अधिक दे दिया है कि पुराने विक्रेता जो हैं वो 1 महीना ज़्यादा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक वो अपनी दुकानें खोलकर जो शराब है वो बेच सकते हैं। लेकिन उसके बाद ई ऑक्शन होगी, उसके बाद ही बोली जो सबसे ज़्यादा लगाएगा उसी को लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप मर्की टाइम्स के अपडेट से दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर हो जाएंगे कोई नई अपडेट के साथ। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मर्की टाइम्स। शुक्रिया।